2 दिन पहले ईद के दूसरे दिन, बल्कि हम शहर से आगे सरूनगर में, मेरे ख्याल से मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं आता हुआ, इसमें एलबी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता कोई को। मगर मीडिया के लोग क्या कर रहे हो इसी, हर आदमी शुरू हो गया, हम क्या तुम्हारे भाईजान दूल्हे भाई हैं? क्या ओवैसी क्या कर रहे, क्यों नहीं बोले ओवैसी अब तक? पूछो उनको क्या हो रहा है ये। मैं उनसे पूछ रहा हूं, मोदी नहीं बोलेंगे, आपके डैडी अब्बा नहीं बोलेंगे कुछ भी। जहांगीरपुरी के बारे में मोदी नहीं बोलेंगे वजीर आजम के तौर पर। सेंधवा में 13 मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। खरगोन में 22 मुसलमान घरों को, झोपड़ियों को डिमोलिश कर दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। गुजरात खंबात में गोदामों को तोड़ दिया गया, देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। मगर ओवैसी बोलना, मैं वजीर आजम हूं, मगर नहीं, वजीर आजम से नहीं पूछेंगे हर चीज हमारे पास। इन्हों क्या बोले, इन्हों क्यों नहीं बोले, इन्हों क्यों नहीं उठे, इन्हों क्यों नहीं बैठे। मगर इसके बावजूद भी जो मुनाफिकीन के सरदार हैं वो बोलते नहीं, ओवैसी को वोट मत दो, गवर्नमेंट को बदलना है। बोलो ना, आप भी बोलो ना, नहीं बोलेंगे। हद तो ये हो गई कि मध्य प्रदेश में अपाहिज है जिसके हाथ कटे हुए, उस पे मुखत उसकी दुकान को तोड़ दिए। क्या पत्थर फेंका? हाथ टूटा हुआ आदमी पत्थर फेंक सकता? माशाल्लाह से उस पे कोई सवाल नहीं करेगा। कोई टीवी चैनल का एंकर पूछेगा नहीं, अरे कैसे कर सकता है भाई ने, नहीं पूछेंगे। ये जान की अहमियत है इस्लाम में। तुमको कोई अख्तियार नहीं है कि तुम किसी की जान ले लो। अगर तुम अपने घर में माशरे को अच्छा रखते, तुम्हारे घर जन्नत का एक हिस्सा बन जाता, तो ये तमाम चीजें होती नहीं ना। मगर आप नहीं, आपको दिखाना है अपना गुरूर, अपना तकब्बुर। इसको ऑनर किलिंग बोलते। अब इसका और एक रुख है, ये मीडिया वाले कल से चला रहे, कल से एक नया रंग बना के पेश कर रहे। एक बात सुनो मीडिया वालों, जो मोदी को अपना पप्पा मानते हैं, क्या यहां की हुकूमत ने फौरन गिरफ्तार नहीं किया? उसको गिरफ्तार कर लिया। और अब जो ओवैसी पर उंगलियां उठा रहे हैं, मैं कंडेम किया। क्या मैंने कहा कि मैं जुलूस निकालूंगा उस कातिल के लिए? क्या मैंने कहा उसके लिए वकील खड़ा करूंगा? क्या मैंने कहा उसकी गुलपोशी की जाएगी? नहीं ना। और फिर मध्य प्रदेश में आसिफ का किस्सा है। आसिफ का किस्सा है, वो गांव का नाम क्या है? उस गांव का नाम है डिंडोरी। हाँ, उस गांव का नाम है डिंडोरी, मध्य प्रदेश में। साक्षी और आसिफ दोनों अपने पसंद से शादी कर लिए। आपको मालूम क्या हुआ? बीजेपी की हुकूमत ने कहा कि तू साक्षी से शादी करेगा, जाके उसके बाप का घर तोड़ दिया, उसकी दुकान को तोड़ दिए। क्या असदुद्दीन ओवैसी जाकर चीफ मिनिस्टर से बोले कि उसका घर तोड़ दो, आप उस बच्चे का, उसने शादी की, उसका घर तोड़ दो? अरे हम तो मजलूम के साथ हमेशा खड़े, और आज भी खड़े मजलूम के साथ। क्योंकि कत्ल करना किसी का काम नहीं है। आपने किया ना, अखलाक को मारने वालों पर आपने उनकी गुलपोशी की। रगबर को मारा गया तो आप वो निकले सजाए मौत के बाद, तो आपके मिनिस्टर ने फूल का हार पहनाया बीजेपी के लोगों ने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कत्ल की मजम्मत करनी चाहिए। हम कातिलों के साथ नहीं खड़े रहेंगे। मैं आपके जरिए उन टीवी के एंकरों को भी बोलना चाह रहा हूं, मेरे मुंह को मत लगो। आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। और मैं कब बोलूंगा, क्या बोलूंगा, किस वक्त बोलूंगा, वो मैं तय करूंगा, तुम नहीं तय कर सकते, याद रखो। तो हम इनको बताना चाह रहे, जो देखो नहीं बोले, नहीं बोले, नहीं बोले, मोदी को पूछो ना। हाथ कटे हुए आदमी पर केस बुक हो गया पत्थर फेंकने का, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। बल्कि दिल्ली में उनके घर से चंद थोड़ी देर के फासले पर जहांगीरपुरी में मस्जिद की गेट को तोड़ दिया गया, मुसलमानों की दुकानों को बर्बाद कर दिया गया, जामिअतुल अशरफिया के मदरसे की 50 साल बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, कानपुर के मदरसे को तोड़ दिया गया, कुरान करीम के पारे
मट्ठी के मलबे से उठाए जा रहे थे, देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलते, ये नहीं पूछेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिस किसी ने भी हरकत की है हम उसकी मजम्मत करते, हम उसकी तायीद में नहीं ठहरे, ना कभी ठहरेंगे। मैं तेलंगाना की हुकूमत का भी उन्होंने सही फैसला लिया, फौरन गिरफ्तार किया और कहा कि स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। बहरहाल जो भी हो सजा मिलनी चाहिए उसको। आप किसी को भी जाके मेरा दिल बोला, मेरे को ऐसा बोला, मेरे मुंह को ऐसा करा, नहीं भाई, याद रखो, अगर एक बार आग लगेगी ना, आप अपने घर में बैठ के नहीं बोल सकते नहीं वहां लगी आग, मेरे पास नहीं आई, वहां से आग शुरू होके तुम्हारे घर तक आ जाएंगे।